पहले क्या होता था कि अन्नकूट जब होता है ना, तो अन्नकूट के समय पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 7 निधियां थी, जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया, गोसाई जी आदि ने सबने। एक निधि वहीं श्रीनाथ जी के बगल में विराज रहे हैं श्री विठलनाथ जी। फिर आप जो पुष्टि मार्गी होंगे उनको पता होगा, कोई सूरत में विराजते हैं, कोई बड़ौदा में विराजते हैं, कोई कहीं कहीं, ऐसे सब जगह सारे ठाकुर जी विराजमान है। हमारे गोकुल में है, गोवर्धन में है। तो अन्नकूट के समय पे क्या होता था, 7 ठाकुर जी नाथ द्वार आते थे और श्रीनाथ जी के ही अगल बगल में 7 ठाकुर जी एक सिंहासन पर विराजते और एक साथ सबका अन्नकूट होता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज भी नाथ द्वार में नियम है कि जब ठाकुर जी का भोग लगता है ना, तो ऊपर अटारी पर बैठ करके सेनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, समझ जाओ कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। तो अन्नकूट के समय पर 7 ठाकुर जी आए और श्रीनाथ जी के सामने अन्नकूट रखा गया। बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी ने आरोगा, आरोगने के बाद अन्नकूट आदि सब समेट दिया। 7 निधि अपने अपने स्थान को चले गए। तो एक दिन रात्रि में शयन कराने के बाद जैसे ही मुखिया जी जो पुजारी जी हैं वो अपने शयन में गए, तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए श्रीनाथ जी, और स्वप्न में ऐसे आके बैठ गए रूठ के। तो गोसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय, कहां भयो, आप उदास लग रहे हो, तो कमी रह गई, कल तो अन्नकूट पाए हो आपने, चकाचक भोजन किया है, अब तो आनंद आ रहा होगा। श्रीनाथ जी बोले, मेरो पेट ना भरो, यही मारे तो मैं दुखी है रहूं। बोले क्यों, पेट क्यों ना भरो? बोले अब इतनी सारी सामग्री सामने रखी, लेकिन वो 7 मेरे बगल में बैठे, एक यहां बैठो एक वहां बैठो, सबरे इतने सारे बैठे, मुझको तो खावे में संकोच आ रहा, मैं खा रहा हूं तो मुझको यूं लग रही, यूं सोच रहा हूं कैसे खा रहा है, कैसे भर भर के खा रहा है, या हमारे में तो आराम। अब जैसे आप भोजन करो, निश्चित है रेस्टोरेंट में जब जाते हैं भोजन करने तब की स्थिति और घर में जब करते हैं तब की स्थिति अलग होती है। कई लोग होते हैं बाहर जाएंगे तो चम्मच लेंगे, जे लेंगे और बड़े ऐसे खाएंगे जैसे कितने साफ सुथरे हैं, और घर में जब आ जाते हैं तो बनाए महाराज चावल के पहाड़, बीच में कर दिया गड्ढा, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में पापड़, उसी में दही। एक हमारे साथ एक पंडित जी हैं, वो विचित्र हैं, वो चावल में दाल डालते हैं, फिर घी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। दाल चीनी, घी चीनी डाल के कौन खाता भाई, हैं विशिष्ट ऐसे ऐसे पंडित जी हमारे। तो जब आप सहजता में प्रेम से खा रहे होते हो तब आप ये विचार नहीं करते कहां गिर रहा है, कहां कैसे, आप बस पाते हो प्रेम से। लेकिन 4 लोग बैठे हो तो निश्चित है कि आपका मन भी होगा तो आपको नहीं नहीं बस ठीक है इतना ही रहने दो। ठाकुर जी बोले, मेरो पेट ही ना भरो, मुंह क्यों लग रही, जन कहा सोचेंगे सबरे अगल बगल में बैठे। बोले कैसे भर भर खा रहा है। श्रीनाथ जी से कही, बोले आज्ञा करो जय जय, फिर कहा करूं। बोले एक काम करो, मेरो एक और अन्नकूट करो, और अब की बार कोई को बताइयो मत, एक गुपचुप अन्नकूट करो। और सुनो, ये जो तुम अटारी पे नगाड़े वारे बैठा दे, कहो सबरी पूरी दुनिया पे तो चल जाए कि मैं भोजन कर रहा हूं, इनको भी अंदर कमरा में बैठा दो, कोई को पता नहीं चलना चाहिए मेरा अन्नकूट है रो। तो इसलिए नाथ द्वार में आज भी 2 बार अन्नकूट होता है। एक बार तो पूरे विश्व को पता रहता है कि ठाकुर जी का अन्नकूट हो रहा है, और एक बार पड़ोसियों को भी नहीं पता होता और श्रीनाथ जी का अन्नकूट हो जाता है। तो उस अन्नकूट का भाव क्या, बोले ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं अकेले बैठ करके। इसलिए भैया पर्दा किया करो, ठाकुर जी को अपनी प्राइवेसी चाहिए, उनको अच्छा लगता है। अब हम कथा सुनाने आते हैं, 4 घंटे कोई नहीं जाएगा हमारे लाल जी के कमरे में, तो हमारा भाव क्या रहता है, ठाकुर जी बढ़िया टांग पे टांग धर के पौड़ गए होंगे, बढ़िया डिब्बा, आप सब लोग मिठाई के लाओ तो खोल खोल के देखते होंगे कौन कहा ले क्या आयो, या मैं सजे खा लूं, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका सब आ जाते होंगे कमरा में, खूब बिस्तर पर कूदते होंगे, तकियान एक दूसरे को मारते होंगे, और जैसे यहाँ आरती होती होगी फिर ऐसे खड़े हो जाते होंगे, अब आवे वारो सहज हो जाओ। तो इसलिए ठाकुर जी को थोड़ा एकांत दो, ठाकुर जी को कभी पर्दा करो, कभी ऐसे करो, उसमें ये भाव मत रखो अकेले रह जाएंगे, नहीं, उनको एकांत की स्थिति कभी कभी प्रिय है, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं। तो ऐसी बात है भैया, सेवा में सदैव याद रखो जो आपको अच्छा लगता है वो ठाकुर जी को करना नहीं है, ठाकुर जी को जिसमें सुख मिले वो उनको पधराओ, वो उनको प्रदान करो। कई लोग होते हैं हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है, आपके अच्छे लगने के लिए ठाकुर जी हैं क्या? ठाकुर जी को जिसमें रुचि लगे वो ठाकुर जी को निवेदित करो।